न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। पूरी 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने से जोरदार धमाका भी हुआ। फायर फाइटर और इमदादी कारकुन इमारत के मलबे के नीचे दब गए। 4 जख्मियों को निकाल लिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक करार। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां सुबह 6 बजे से शोले बुझाने में मसरूफ। भारत ने दरिया सतलुज में आज फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर बड़े सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुताल्लिका इदारों को फ्लड अलर्ट से मुतालिक मरासला इरसाल कर दिया। दरियाए चिनाब में दूसरे सैलाबी रेले की हेड मोहम्मद वाला की जानिब पेशकदमी। अकबर बंद के करीब पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियों में 5 से 10 फीट तक पानी जमा हो गया। मुल्तान को बचाने के लिए शेरशाह बंद किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। मुतासर होने वाली बस्तियों से मकीनों की नकल मकानी जारी है। दरिया रावी में हेड संधनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कबीरवाला में 9 से 10 फुट तक पानी मौजूद। 100 से ज्यादा गांव डूब गए। 80,000 अफराद नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। 100 से ज्यादा स्कूल और सेहत के मराकज पानी की नजर हो गए। बहावलनगर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से बस्ती जानन वाली का बंद टूट गया। कई बस्तियां पानी की नजर हो गईं। सड़कें बहने से मुतादिद बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 1 लाख से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमू पर भी पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक से जायद हो गया। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला पर भी 2.5 लाख क्यूसिक के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूकी, हेड वर्क्स और दरिया रावी पर हेड संधनाई के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरियाए सिंध में आज शदीद सैलाब का खतरा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद में मुसलसल इजाफा होने लगा। 4 लाख क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में आ गए। कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। PDMA को सिंध में सैलाब से 200 देहात और 2,24,000 अफराद की मुतासर होने का खदशा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज दोपहर 2 बजे गुड्डू बैराज पहुंचेंगे। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। वजीर आला सिंध मुकेश चावला, जाम खान शोरो और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन भी हमरा होंगे। असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। कराची के बेशतर इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। आज 4 से 6 स्पेल के दौरान शहर कायद में 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात को मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग के खदशा। कराची में बारिश के दौरान चॉकिंग पॉइंट्स पर रेन इमरजेंसी कैंप लगा दिए गए। कुर्सियां और मेज सजा दी गई। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कैंप फर्स्ट एड का सामान नहीं रखा गया। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया ने आज स्कूलों में छुट्टी कर दी। सेहवन में वक्फे से मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तगयानी आ गई। 2 यूनियन काउंसिल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जामशोरों में बरसात के दौरान पानी घरों में दाखिल हो गया। थाना बोला खान लिंक रोड की पलिया ज़मीन बोस हो गई। घोट की तूफ़ानी बारिश से फसलें बुरी तरह मुतासिर। मठियारी में मकान की छत गिरने से खातून जख्मी हो गई। फैसलाबाद के इलाके तानलियावाला में दरिया रावी से उठने वाले बगुले ने तबाही मचा दी। बगुले की जद में आकर मुतादिद मवेशी हलाक और जख्मी हो गए। मकान की छतों पर नस्ब मुतादिद सोलर प्लेट्स गिर गईं। फैसलाबाद में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
काज़ाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म का वफाकी वुज़रा से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल, तिजारती राहदारियाँ और बेहतरीन ज़राए मवासलात तरजीह हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। इमरान खान साहब और उनके साथ जो एक कल्ट है, जो चंद लोग उसी सोच के मालिक हैं, वो सियासत करना ही नहीं चाहते। वो इस मुल्क में सियासी रवैया या सियासत नहीं करना चाहते। वो इस मुल्क में जो है वो फितना चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की खालिद जनरल नशिस्त पर वोटिंग जारी। लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह ने PTI का रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि बानी इंतशार फैलाना चाहते हैं। PTI ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी के मुताबिक अपोजिशन वोट कास्ट नहीं करेगी। वाज़े किया कि कोई रुकने असम्बली गया तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की दफ्तर खारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी के 9 मई के 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी कर दी। बानी PTI के खिलाफ थाना तरनौल, कराची कंपनी कोहसार और दीगर में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल। आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और खदीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान मुकदमे में नामजद। FIA ने जीवानी में कार्रवाई के दौरान समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने की कोशिश में ईरानी शहरी समेत 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने में मुलव्विस 5 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने स्कीम 33 में नैब की जानिब से 18 एकड़ अराजी मुंजमद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। नैब 272 एकड़ जमीन की तहकीकात कर रही है। 18 एकड़ अराजी नैब तहकीकात में शामिल नहीं, दरखास्त गुजार का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। इजराइल ने गजा शहर में ज़मीनी फौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को इलाका खाली करने की धमकी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुताबिक गजा में असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। 50 बुलंद इमारतें गिराना नुक्ता आगाज करार दे दिया। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग लग गई। सवार तमाम अफराद और अमला महफूज रहा। कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। गजा में इजरायली फौज की खूनरेज कार्रवाइयों का सिलसिला ना रुक सका। ताज़ा हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास की इजरायली कैंप में घुसकर कार्रवाई। 4 इजरायली फौजी हलाक हो गए, 1 जख्मी हो गया। अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीनी वफ़द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनीवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबात बढ़ गए हैं। जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर से ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। चीनी मीडिया ग्रुप की जानिब से 2025 का मिड ऑटम फेस्टिवल गाला का आगाज हो गया। ये रंगारंग त्यौहार सूबा सिचुआन के खूबसूरत शहर दियांग में मनाया जा रहा है। और सरगोदा आर्ट्स काउंसिल में घरेलू नाचाकी और तबकाती तकसीम पर मबनी खेल कच्ची मट्टी के लोग पेश किया गया। फनकारों ने जानदार अदाकारी से हकीकत का रंग भर दिया।